विधानमंडल के कार्यों और शक्तियाँ तथा उच्च सदन विधान परिषद की उपयोगिता, इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें विधानमंडल के कार्य और शक्तियाँ। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत देश की संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि राज्यसभा उच्च सदन के रूप में लोकसभा की कार्रवाइयों पर नियंत्रण रखने और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को सुधारने का एक और अवसर प्रदान करती है। इसी प्रणाली के तहत राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के रूप में 2 सदनों की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। विधानमंडल के क्या काम है? विधानमंडल का पहला काम है कानून निर्माण का कार्य। कानून निर्माण से संबंधित साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। परंतु अगर दोनों सदनों में कोई विरोधाभास या असहमति की स्थिति है तो विधानसभा विधान परिषद के ऊपर भारी पड़ती है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किसी भी सदन से बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्री निम्न सदन विधानसभा से भी हो सकते हैं और उच्च सदन विधान परिषद से भी हो सकते हैं। यदि विधान परिषद के सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तब वह भी विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अगर विधान परिषद का सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री बना लिया जाता है तब वह भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। वित्त विधेयक में विधान परिषद की शक्तियां और भी कम है, या यूं कहें विधानसभा और भी अधिक प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, विधान परिषद में वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। विधान परिषद वित्त विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के बाद में वित्त विधेयक को स्वतः ही विधान परिषद से पारित मान लिया जाता है। 14 दिन के बाद विधेयक को विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों से जाने वाले प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य इन चुनाव में भाग नहीं लेते। संविधान में
तीन प्रकार से संशोधन होता है, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति से। तो संविधान संशोधन के विधेयक पर विधान परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विधानसभा को विधान परिषद के सुझावों का अध्यारोपण करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर राज्यसभा और विधान परिषद की कुछ तुलना करें तो देखो, राज्यसभा भी उच्च सदन है संसद का, और विधान परिषद भी राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। देश का उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है, जबकि विधान परिषद के सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी एक का करते हैं। राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि विधान परिषद में स्नातकों, अध्यापकों, इनका भी विशेष प्रतिनिधित्व होता है। जो अध्यापकों को 1/12 सीटों पर चुनने की व्यवस्था विधान परिषद में दी गई है, वो भारत में भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के कहीं न कहीं लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य अलग अलग तरीके से निर्वाचित होते हैं, तथा इसमें नामित सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्य एक ही तरीके से निर्वाचित होते हैं, और इसमें सिर्फ 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के गठन का आधार समान है। इसमें सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, और मात्र 12 सदस्य ही राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन की एक अलग अलग पद्धति है। देखा अपन ने 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा, और 1/12 सदस्य सीनियर सेकेंडरी लेवल से ऊपर के, सीनियर सेकेंडरी एवं इससे ऊपर के लेवल के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद की क्या उपयोगिता है? इस व्यवस्था द्वारा उन लोगों को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिलता है, जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष चुनावों से नहीं चुना जा सका हो। कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं जो चुनावों का सामना नहीं कर पाते, उनके लिए उच्च सदन
बहुत ही प्रभावशाली और कारगर सिद्ध होता है। भारत के महान अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत में एक प्रभावशाली आर्थिक सुधार किए, अगर उच्च सदन की व्यवस्था नहीं होती तो ऐसे महान व्यक्तियों का राजनीति में पदार्पण नहीं होता और वो देश को सेवाएं देने से वंचित हो जाते। विधानमंडल का उच्च सदन विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशपूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। उच्च सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है जो सरकार की जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस व्यवस्था को चेक एंड बैलेंस थ्योरी, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक माना जा सकता है। विधान परिषद की आलोचना भी की जाती है। विधान परिषद राज्यसभा की तुलना में काफी प्रभावहीन होती है। इसमें अत्यधिक समय और धन का अपव्यय होता है। आलोचकों के अनुसार समाज के अलग अलग वर्ग के सदस्यों के नाम पर राजनीतिक दल अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सरकार में लाने के लिए इस सदन का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार के निरंकुश फैसलों और आदेशों को न्यायालय व अन्य संवैधानिक संस्थाओं में चुनौती देकर सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाई जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।